नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ डिटरमिनर की अगली क्लास, जिसमें हमने 2 तरह के डिटरमिनर पढ़े हैं। तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। हमारा मोटिवेशन है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे अपनी जगह छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्या है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर सच्चे दिल से आप किसी चीज़ को चाहते हो पाने के लिए, तो वो ज़रूर आपकी होगी। तो कोशिश करते रहें, पढ़ाई करते रहें, जैसे भी हो संघर्ष करते रहे। एक न एक दिन आप ज़रूर चमकोगे, ये मेरा वादा है। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास मच और मैनी के साथ। तो हमारा मोटिवेशन हो गया। मोटिवेशन को बरकरार रखते हुए उसी जोश और जुनून के साथ हम पढ़ेंगे मच। कौन सा पढ़ेंगे? मच। तो एक बार पुनः जो चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिसने भी पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो एक बार पिछली क्लास ज़रूर देखें। कोई डाउट हो तो वो डाउट भी पूछें। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास मच से। तो मच, अब मच का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, वो देखते हैं इसके रूल और एग्जाम्पल से। तो मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के संदर्भ में करते हैं। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के संदर्भ में करते हैं। मच का प्रयोग किसके संदर्भ में करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के संदर्भ में। तो इसका एग्जाम्पल है, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड इन शॉपिंग। हाउ मच मनी, अब देखो मनी है जो अनकाउंटेबल नाउन है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अधिकतर स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। मनी है जो हम सर गिनते हैं ना, मनी को तो 1 रुपया 2 रुपया, वो रुपया गिन सकते हैं, लेकिन मनी को नहीं गिन सकते। मनी का अर्थ क्या है? धन। क्या है? धन। हम धन को तो गिन नहीं सकते, तो इसलिए मनी को है जो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखा है। तो ये ध्यान रखना है आपको। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड इन शॉपिंग, कितना धन है जो शॉपिंग में तुमने खर्च किया है। फिर है अगला, 10,000 मनी इज़ ए बिग अमाउंट। अब देखो 10,000 मनी इज़ ए बिग अमाउंट, 10,000 धन है जो बड़ा अमाउंट है। अब यहाँ पे देखो इज आ गया, क्यों आया इज वो भी बताएंगे। लेकिन जो 10,000 मनी है, अब मनी का मतलब यहाँ पे रुपए से ले लिया है। क्यों ले लिया? क्योंकि इसके पहले कोऑर्डिनल नंबर आ गया और उसके बाद में फिक्स संख्या दे दी कि 10,000, तो इसका मतलब फिक्स संख्या है, तो ये रुपयों के संदर्भ में ही है। तो 10,000 रुपये इज़ ए बिग अमाउंट, 10,000 रुपये जो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये हुआ मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के संदर्भ में करते हैं। और जो मनी है उसको इम्पोर्टेंट करके लिख लो, मनी स्टार बना लो उसको। जो मनी है स्टार बना के लिख लो, वो अनकाउंटेबल नाउन है, ये ध्यान रखना है। फिर है मैनी। फिर क्या है? मैनी का प्रयोग है जो काउंटेबल नाउन के संदर्भ में करते हैं। मच का प्रयोग तो अनकाउंटेबल नाउन के संदर्भ में करते हैं, और मैनी का प्रयोग है जो काउंटेबल नाउन के संदर्भ में करते हैं। ये ध्यान रखना मैनी और मच में। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं मैनी के एग्जाम्पल कौन से हैं? मैनी के एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहे मैनी के एग्जाम्पल। तो मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के संदर्भ में करते हैं। मैनी के एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ मैनी
रुपीज़ डिड यू स्पेंड इन शॉपिंग। अब रुपीज़ है जो हम काउंट कर सकते हैं, कितने रुपए है जो तुमने शॉपिंग के अंदर खर्च किए हैं। तो रुपी है जो काउंटेबल नाउन है और मनी है जो अनकाउंटेबल नाउन है, ये ध्यान रखना आपको। तो हाउ मैनी रुपीज़ डिड यू स्पेंड इन शॉपिंग। फिर है अगला, मैनी पैसेंजर्स इंजर्ड इन एक्सीडेंट, मतलब मैनी पैसेंजर यात्री है जो इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, किसमें, एक्सीडेंट के अंदर घायल हो गए। तो पैसेंजर को तो हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन से पहले हमें पता है कि मैनी का यूज़ करते हैं। फिर है अगला एग्जांपल, आई ड्रिंक। अब ड्रिंक है जो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ड्रिंक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा मच का यूज़ करते हैं। तो आई ड्रिंक मच मिल्क, सॉरी ड्रिंक तो वर्ब है, मिल्क है जो अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आ गया, आई ड्रिंक मच मिल्क। तो ये हुआ मैनी और मच का यूज़, मैनी और मच का यूज़। तो मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के संदर्भ में करते हैं, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के संदर्भ में करते हैं। फिर हमने इनके एग्जाम्पल देखे हैं। तो अब चलते हैं अगले डिटर्मिनर की तरफ। हमारा अगला डिटर्मिनर कौन सा है, फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल। अब फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। अब देखो, फ्यू का प्रयोग कौन से नाउन के संदर्भ में करते हैं, काउंटेबल नाउन के संदर्भ में। कौन से नाउन के संदर्भ में, काउंटेबल नाउन के संदर्भ में। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आपको हार नहीं माननी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहे। तो फ्यू चल रहा था हमारा, फ्यू है काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू का प्रयोग करते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। कुछ स्टूडेंट है जो, कुछ विद्यार्थी है जो एब्सेंट है। तो ये हुआ फ्यू का। फिर है लिटिल। कौन सा है, लिटिल। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। लिटिल का प्रयोग कौन सी नाउन के संदर्भ में करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के संदर्भ में। तो एग्जाम्पल है, आई एट ए लिटिल राइस। अब राइस चावल, चावल है जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज़ करेंगे, लिटिल का प्रयोग। और काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा किसका यूज़ करेंगे, फ्यू का। काउंटेबल नाउन आ जाए तो फ्यू का यूज़ करना है, अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो लिटिल का यूज़ करना है। तो ये हुआ फ्यू और लिटिल का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके कमेंट का रिप्लाई मैं दे सकूं या फिर इसी क्लास में आपको बता सकूं। तो हमने मच और मैनी देख लिया, फ्यू और लिटिल देख लिया। अब चलते हैं अगले डिटर्मिनर की तरफ। अगला डिटर्मिनर कौन सा है देखते हैं, उसके भी एग्जाम्पल और रूल देखते हैं। इससे पहले नोट है, नोट कौन सा है, नोट देखते हैं। उससे पहले नोट है, फ्यू तथा लिटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, यह ध्यान रखना है स्पेशली। एरर वाले क्वेश्चन के अंदर ये हमेशा आपको फ्यू और लिटिल के साथ नोट का यूज़ या फिर नेगेटिव सेंटेंस के अंदर करके देंगे। तो हमको क्या ध्यान रखना है, फ्यू और लिटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट करके हाईलाइट कर लेना इसको कि फ्यू तथा, इसको हाईलाइट कर लेना, फ्यू तथा लिटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। इसमें नहीं होता है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नहीं होता है। तो ये हुआ फ्यू और लिटिल का नोट। अब नोट देख लिया हमने। फिर अगला देखते हैं डिटर्मिनर फर्दर। कौन सा, फर्दर, सॉरी फार्दर। तो हमारा कौन सा अगला डिटर्मिनर कौन सा है, फार्दर। कौन सा है, फार्दर। अब देखो, फार्दर स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन सुना देता हूँ, मोटिवेशन याद आ गया। जुनून, जुनून क्या है, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते।
जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, और हौसला वो करवाता है आपसे जो आप करना चाहते हैं, और अनुभव, अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। तो ये है जुनून, हौसला और अनुभव के बारे में मोटिवेशन। तो ये हो गया मोटिवेशन। अब मोटिवेशन की एनर्जी के साथ फार्दर और फर्दर को पढ़ते हैं। तो हमारा ये इम्पोर्टेंट करके लगा लेना, फार्दर और फर्दर इम्पोर्टेंट करना। तो फार्दर, फार्दर में क्या है, इसका प्रयोग अधिक दूरी के संदर्भ में करते हैं। फार्दर का प्रयोग अधिक दूरी के संदर्भ में करते हैं। जैसे आई एम टायर्ड सो आई कैनॉट वॉक एनी फार्दर। आई एम टायर्ड सो आई कैनॉट वॉक, मैं नहीं चल सकता, एनी फार्दर, अधिक दूरी तय नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ इसलिए अधिक दूरी या अधिक और नहीं चल सकता। तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, फार्दर का। तो फार्दर का प्रयोग और अधिक दूरी के संदर्भ में फार्दर का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक तो हमने दूरी तय की वो तो है, उसके साथ में और आगे की तरफ जो दूरी होगी उसके संदर्भ में भी किसका यूज करेंगे, फार्दर का यूज करेंगे। फिर है अगला एग्जाम्पल, शी वेंट टू अमेरिका फॉर फार्दर स्टडी। वे है जो अमेरिका गई, किस लिए गई, स्टडी करने के लिए। तो जहाँ से थी वो वहाँ से कहीं कहीं गई होगी। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में चली गई, नहीं। जैसे सपोज करो इसका घर यहाँ पे है, तो यहाँ से अमेरिका गई वो, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तो तय की होगी इसने, तभी जाके अमेरिका पहुँची है। तो अधिक दूरी के संदर्भ में किसका यूज़ करेंगे, फार्दर का यूज़। तो अमेरिका नज़दीक तो है नहीं, बहुत अधिक दूरी है, तो यहाँ पे किसका यूज़ हो गया, फार्दर का यूज़ हो गया। फिर है जयपुर इज़ फार्दर फ्रॉम जोधपुर देन उदयपुर। जयपुर है जो जोधपुर और उदयपुर से क्या है, दूर है। क्या है, दूर है। तो ये भी दूरी के संदर्भ में हुआ है कि जयपुर है जो जोधपुर और उदयपुर से भी दूर है, या फिर दूरी तय करेगा या फिर करेगी। तो ये हुआ फार्दर का। फार्दर का प्रयोग क्या है, फार्दर का प्रयोग और अधिक दूरी के संदर्भ में फार्दर का यूज़ करते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट करके कॉपी में हाईलाइट करके नोट्स बनाने हैं। तो ये हुआ फार्दर का। अब चलते हैं अगले डिटर्मिनर की तरफ, जिसमें हमारा होगा फर्दर। कौन सा होगा, फर्दर। तो अब देखो फर्दर का यूज़ कहाँ करते हैं, फर्दर इसका प्रयोग और अधिक या आगे के संदर्भ में करते हैं। फार्दर का प्रयोग तो अधिक दूरी के संदर्भ में करते हैं, और फर्दर का प्रयोग आगे के संदर्भ में, या फिर आगे की कोई इन्फॉर्मेशन, घटना वगैरह कोई हो उसके संदर्भ में फर्दर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, आई विल सेंड यू फर्दर इन्फॉर्मेशन। मैं तुम्हें जो फर्दर इन्फॉर्मेशन दूंगा, भेजूंगा या दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आई विल सेंड यू फर्दर इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हें आगे की इन्फॉर्मेशन या सूचना जो भेजूंगा या फिर भेजूंगी। तो ये हुआ फर्दर और फार्दर। तो फार्दर का यूज़ हमने और अधिक दूरी के संदर्भ में फार्दर का यूज़ किया, और फर्दर का है जो प्रयोग आगे की जो भी सूचना है या फिर आगे का कोई कुछ काम है तो उसके संदर्भ में फर्दर का यूज़ करेंगे। तो ये हुआ फार्दर और फर्दर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसा नहीं, शर्माना बिल्कुल नहीं है, नहीं आएगा, नहीं आता है तो नहीं आता है, उसमें क्या है। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर लाइव क्लास चल रही है तो लाइव क्लास में भी आप कमेंट कर सकते हो। उसके माध्यम से ही आपको मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन बता दूंगा। तो क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। जो चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किस टाइप की आप क्लास लग रही है साथ ही साथ कमेंट भी करते रहें, और जो समझ में नहीं आए वो पूछते रहें। तो हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा,
इस क्लास में हमने मच और मैनी पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में हमने पढ़ा फर्दर और फार्दर। क्या पढ़ा, फर्दर और फार्दर। तो मैंने दो तो आपको बता दिया। अब आप तीसरा है ना, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि तीसरा इस क्लास में हमने कौन सा डिटर्मिनर पढ़ा। तब जाके मैं मानूंगा कि आप वास्तव में क्लासें देख रहे हो, आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इस कमेंट के माध्यम से पता चल जाए कि आपका माइंड कितना यहाँ पे है और कितना इधर उधर भटक रहा है। तो ये क्लास रही हमारी मच मैनी की, फर्दर फार्दर की, और एक अगला वाला एक और है डिटर्मिनर जो मैंने इस क्लास में पढ़ा दिया है। वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन से हमने डिटर्मिनर पढ़ा है। तो एक मोटिवेशन और हो जाए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अब इसका मीन्स क्या है कि अधिकतर बच्चों की क्या होती है, वीकनेस होती है कि वो जब भी पढ़ाई करते हैं तो लोगों को बताते हैं कि मैंने आज इतने घंटे पढ़ लिया, इतना घंटा है, मैंने वो याद किया और वो याद किए, मैं सुबह बैठता हूँ, शाम को उठता हूँ, इतना पढ़ता हूँ। तो वो क्या है कि जो अपनी इमेज है ना, वो खुद दूसरों के साथ साझा करते हैं कि यार ये तो दिखावा करता है पढ़ाई का, ये पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई का दिखावा करता है। इसलिए मेहनत आप करते हो तो मेहनत का दिखावा कभी मत करो। जब आप सक्सेस हो जाओगे तब अपने आप लोग बोलेंगे कि नहीं, इस बच्चे ने पढ़ाई की है। तो कहने का मतलब यही है, जो भी मेहनत करते हो अपने हिसाब से करना है। किसी दूसरे को बता के ये नहीं समझना है अपने आप को कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ। तो जो पढ़ते हो वो एकदम शांत पढ़ो और लोगों को पता ना चले कि ये बच्चा पढ़ रहा है या फिर क्या कर रहा है। तो मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता आपकी शोर मचाए। आप शोर ना मचाओ, सफलता आपकी शोर मचाए। तो ये हुई हमारी क्लास यहाँ तक आज की। तो अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में नई मोटिवेशन, नई जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।